नमस्कार किसान भाइयों, कुशवाहा बीज भंडार सजेती में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मैं दवा आपको बताने जा रहा हूँ। जो आप लोग मिर्च की फसल लगाते हैं, तो मिर्च की फसल में लगाने में क्या होता है कि कुछ पत्तियाँ देखो कि आपने पूरी ऊपर को मुड़ जाती हैं। तो मुड़ने का कारण क्या होता है कि थ्रिप्स लगती है। थ्रिप्स का मतलब होता है कि भुनगा भी लग जाता है, सफ़ेद भुनगा, हरा भुनगा, इस प्रकार के कीड़े उड़ने वाले लग जाते हैं। तो वहाँ पर आप लोग इमिडाक्लोप्रिड वगैरह या पायरोफ्लॉक्सासिन वगैरह कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है कि आमतौर पर दवा कवर नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, मैं आज उसी के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको फसल में इल्ली है, थ्रिप्स है या चूसक कीट हैं, तो वहाँ पर एक दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस दवा के इस्तेमाल से आप ये समझ लीजिए कि 70 से 80% केवल पहले स्प्रे में ही आपको सफलता मिलेगी। खासकर अगर आप मिर्च की फसल लगाते हैं तो बैगन लगाते हैं उसमें भी कवर होगा, टमाटर लगाते हैं तो उसमें भी कवर होगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट प्लस स्टोमक। ये जो होता है कॉन्टैक्ट प्लस स्टोमक, ये दोनों तरह के कीड़ों को ख़त्म करती है। मतलब कि ये दवा जो है कीड़ों के संपर्क में आ गई तो ऊपर की खाल को भी जला देगी, और दूसरी प्रक्रिया में क्या है कि अगर उसने पत्ती को खा भी लिया तो वो अंदर जाकर उसका जहर बनाकर उसको पैरालाइज करके कीड़े को मारने का काम करती है। तो दोस्तों, मैं ये दवा दिखाना चाहूँगा। एक आती है एम्पायर, ये आती है क्रिस्टल कंपनी की। मैं इस पर बताना चाहूँगा इसमें क्या होता है, फिप्रोनिल होता है प्लस इमिडाक्लोप्रिड होता है। मैं दोस्तों पास से मैं दिखा देना चाहूँगा, इसमें फिप्रोनिल प्लस एमिडा होता है। जो फिप्रोनिल की मात्रा दे रखी है 40% और इमिडाक्लोप्रिड की मात्रा दे रखी है 40%। इसमें काम क्या है इसका फिप्रोनिल का, इसमें फिप्रोनिल जैसे होता है कि जैसे नीचे के कीड़े होते हैं उनको भी काम करता है, प्लस एमिडा में मिला हुआ। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एमिडा का आप डाल देते हैं, तो एमिडा प्लस फिप्रोनिल अगर आप डाल रहे हैं तो इल्ली है, रस चूसक है या पत्ती आपको उड़ने वाले कीड़े कुछ भी हैं, आपको थ्रिप्स है, तो वहाँ पर आप एम्पायर का छिड़काव कर सकते हैं। एम्पायर का हो या भी किसी भी कंपनी का टेक्निकल मैंने बता दी है। फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40%। ये अगर आप टेक्निकल किसी भी कंपनी का मिल रहा है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, एम्पायर क्रिस्टल का आता है, ये कॉन्टैक्ट प्लस स्टमक इंसेक्टिसाइड है। ये कीड़े के छूते ही खानों पर दोनों तरह के मारती है। मतलब कि कीड़ों को छूते ही संपर्क में आ जाएगी तो मर जाएगी। अगर पत्तियों को खा लेते, दवा पड़ गई है, तो उससे भी कीड़े मर जाते हैं। और कौन कौन से कीट खत्म होते हैं तो इसमें बता रहा है, इल्ली है, फल छेदक है, पत्ती लपेटक है, थ्रिप्स है, माहू है। इंग्लिश में अगर बताना चाहूँ तो कैटरपिलर है, फ्रूट बोरर है, लीफ फोल्डर है, थ्रिप्स है और एफिड्स है। तो इस दवा से आप इतने कीड़ों का खात्मा कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आ जाती है, किसान कहता है कि जब मिर्च में ही क्या प्रयोग कर सकते हैं, केवल और किसी फसल में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों हाँ बताना चाहूँगा कि इसमें आप बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, भिंडी है, लौकी है, तरोई है, करेला है, आप इनमें से जो सब्जी वाली फसल है आप उनमें बेधड़क होकर इसका इस्तेमाल कीजिए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको 70 से 80% ही तुरंत ही आपकी फसल में आराम दिखेगी। दोस्तों, अब जैसे बात आ जाती कि चलो इसका मैं स्प्रे ठीक है मैं करवा देता हूँ। कुशवाहा बीज भंडार सजेती से जो कि मैं लेकर आया, फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस दवा को खेत पर ले गया। अब मुझे इसको डालना कैसे है, तो कुशवाहा बीज भंडार सजेती वाले रोहित कुशवाहा जी जो मैं हूँ, मैं स्वयं में मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो स्प्रे है, एक टंकी में जो है 15 लीटर पानी आता है। तो 15 लीटर पानी में जो स्प्रे है वो 10 से 15 ml या 10 से 15 mg के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। ml के हिसाब से अब ये लिक्विड फॉर्म में तो है नहीं, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये दानेदार फॉर्म में है। तो आप क्या करोगे, 10 से 15 ग्राम का आप एक टंकी में डाल दीजिएगा और इसमें इसको आप अच्छे से घोल लीजिएगा। साथ में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने इस दवा को 10 से 15 ग्राम डाल लिया है, फिप्रोनिल प्लस एमिडा टेक्निकल, आप एक हमेशा कोशिश करिए कि हमेशा एक स्टिकर जिसको बोलते हैं चिपको, इसको ज़रूर साथ में आप डालिएगा। इससे क्या होता है कि पत्ती के आर पार दवा तो जाती ही जाती है, साथ में लंबे समय तक क्रियाशील बने रहती है, दवा पत्तियों पर चिपकी रहेगी, जिसके कारण क्या होता है कि कीड़े जो हैं जल्दी जल्दी अटैक नहीं कर पाएंगे। जब तक दवा का असर ज़्यादा दिन तक बना रहेगा तो कीड़े जल्दी लग भी नहीं पाएंगे। तो दोस्तों,
एक बीघा में जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, तो एक बीघा में कोई कोई 3 टंकी डालता है, कोई कोई 4 टंकी डालता है। वो कैसे डालता है कि 3 टंकी जैसे बनानी है, तो जब पौधा छोटा छोटा होगा तो 3 टंकी बना सकते हैं, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो 4 टंकी के हिसाब से हम लोग डाल सकते हैं। तो 4 टंकी के हिसाब से डालने का मतलब कि 20 ग्राम के हिसाब से भी अगर हम ले लें तो 20 चौको 80 ग्राम के हिसाब से डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये 40 ग्राम का पैक आता है। 40 ग्राम का पैक आने का मतलब है कि जैसे कि आप लोग डालना चाहते हैं तो ये 2 टंकी के लिए पर्याप्त रहेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 टंकी के लिए बेधड़क पर्याप्त एम्पायर क्रिस्टल है। अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 2 टंकी इसकी आप बनाइएगा। अब क्या होता है कि कब छिड़काव करना है भैया? छिड़काव हमेशा जो है ठंडे समय पे कीजिए, शाम को कीजिए। शाम को करने से क्या होता है, जब सूरज ढल जाए तो और अच्छे से स्प्रे से करने से क्या होता है कि कीड़े जो हैं, जैसे कि शाम को कीड़े बहुत दिखाई देते हैं। दोस्तों आप यकीन मानो, अगर आप दोपहर को ना जाके शाम को जाइएगा खेत पर, तो क्या होगा, खेत पे आपको 100 में से कम 70% जो हैं आपको कीड़े दिखाई देंगे। शाम के समय कीड़े जो हैं बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो शाम के स्प्रे कर देंगे तो शाम को जो ठंडा समय पाएगा तो कीड़े जितने भी होंगे, अगर दवा शाम तक बढ़िया अच्छे से बनी रहेगी, अच्छे से आप दवा डाले हैं तो कीड़ा आएगा। जो भी अन्य कीड़ा ठंडे की जगह जाएगा तो कीड़ा जितना खाता जाएगा वो मरता जाएगा। जो दवा के संपर्क में आ गया है वो भी तो तुरंत मरेगा ही मरेगा। जो दवा पत्ती खाएगी तो वो भी कीड़े मरेंगे। तो भाई तेज़ी से असर करेगा, पत्तियों और फल दोनों की सुरक्षा करता है। इसकी सुरक्षा की मैं बात कर रहा हूँ तो फ़ायदे हैं, पत्तियों और फल की सुरक्षा करता है। फसल जब देखो भाई, जब ग्रोथ और पैदावार, ग्रोथ और कह सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड कोई भी ग्रोथ और पैदावार नहीं बढ़ाती है। बढ़ाती क्या है कि जब कीड़े नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक आपकी ग्रोथ और पैदावार बढ़ेगी। आप सोचो कि मैं दवा डाल दूँ इससे तो ग्रोथ और पैदावार बढ़ेगी। ग्रोथ और पैदावार के लिए आपको कीड़े खत्म करने होंगे तो ग्रोथ और पैदावार आसानी से बढ़ जाएगी। ठीक है। अब इसका एक काम आता है कि आप कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि इसका मैंने चलो ठीक है डाल दिया, अब दवा का असर कितने दिन तक रहेगा? तो दोस्तों मैं इस दवा का असर जो है केवल 1 हफ्ते तक रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे बोल दूं कि नहीं 30 से 40 दिन तक असर रहेगा, नहीं इसको डाल दो जाके। तो दोस्तों ये आप भूल जाना, 1 हफ्ते तक इसका असर रहेगा। यदि आप स्टिकर लगाते हैं, मैंने फिर से बताया था, यदि आप स्टिकर लगाते हैं तो दवा लंबे समय तक काम करेगी, आपकी 10 से 12-15 दिन तक भी कवर करेगी एम्पायर क्रिस्टल। अगर आप ये बोल लगाना चाहते हैं ये लगा लीजिए, अन्य कंपनियों की आती हैं वो भी लगा दी। मैं रिकमेंड सभी के लिए कर रहा हूँ। अगर MNC ग्रुप की कोई भी कंपनियाँ हैं, आप उसका टेक्निकल इस्तेमाल कर रहे हैं फिप्रोनिल प्लस एमीडा, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दुकानदार की सलाह से ही इस्तेमाल करिएगा। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर सावधानी अगर करनी है आपको तो ज़्यादा मात्रा में दवा को नहीं डालना है आपको दोस्तों। ज़्यादा मात्रा में दवा डालेंगे पत्तियाँ जलेंगी। ठीक है। ज़्यादा मात्रा क्या होता है कि ज़्यादातर मिर्चा फसल होती है तो अधिकतर आदमी गर्मियों में ही करता है। क्या करता है कि अब उसने ज़्यादा मात्रा में डाल दी तो भाई टेम्परेचर भी तो देखना पड़ेगा ना। आपने टेम्परेचर देखा ही नहीं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर आप डाल ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है। तो वहाँ पर आप तेज़ धूप में स्प्रे ना करना, मैंने पहले बताया था, शाम को स्प्रे करना और मास्क लगाकर प्रयोग किया जाए। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी टेक्निकल आ रहे हैं, मैं ये नहीं कहता है कि कोई भी टेक्निकल बहुत ही सही है आपके लिए, आप दवा डाल लें, हवा के संपर्क में तो भाई कीड़े आते हैं तो आप भी आते हैं। तो वहाँ पर आपको स्प्रे जो करना है तो आपको मास्क लगा लेना चाहिए। मास्क जो है मैं जल्द ही उपलब्ध कराने वाला हूँ कुशवाहा भंडार सजेती में, तो वहाँ से आप मास्क ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं सीधी सलाह बताना चाहूँगा कि अगर खेत में इल्ली या छेदक कीट का हमला है तो एम्पायर एक अच्छा और सस्ता विकल्प है। अगर दवा चाहिए तो कुशवाहा बीज भंडार सजेती में आकर आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी मिर्च हो, टमाटर हो, बैगन हो, तरोई हो, लौकी हो, कद्दू हो, अगर उड़ने वाला कीट है, थ्रिप्स वगैरह है, ऊपर को पत्ती मुड़ रही है, तो मुझसे आकर एक बार ज़रूर संपर्क करिएगा। और दोस्तों मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि अगर आपके खेत में कोई भी समस्या आती है तो मेरा ग्रुप भी चलता है कुशवाहा बीज भंडार का, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया रहता है। सब लोग आसपास के गांव के लोग जुड़े भी हुए हैं और भी लोग अन्य क्षेत्रों के भी जुड़े हुए हैं, तो मुझसे वहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप जो देखिए मिर्च जो है, मैंने फिर से बताया था कि मिर्च के लिए बहुत रामबाण चीज़ है। आप मिर्च के लिए इस्तेमाल कीजिए, आपको कभी भी घाटा नहीं होगा। ऊपर की पत्ती अगर मुड़ रही है तो आपको कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब किसानों की समस्या एक आ जाती है कि ऊपर की पत्ती मुड़ रही है लेकिन किसी किसी की नीचे की पत्ती मुड़ने लगती है।
तो वहाँ पर आ जाती है मकड़ी की समस्या, माइट इसको बोलते हैं, मकड़ी की समस्या आ जाती है। ऊपर की पत्ती के लिए तो मैंने बता दिया है कि आप इसका पिप्रोनिल प्लस एमिग्डा का छिड़काव कर सकते हैं। ऊपर की मकड़ी के लिए आप ऐसे नीचे की मकड़ी की, जैसे नीचे की पत्ती है, नीचे को पत्ती मुड़ रही है, एक ऊपर को पत्ती मुड़ रही है तो इसको डलवाइए, और नीचे की पत्ती मुड़ रही है तो उसके लिए मैं वीडियो अगला बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पे आप लगातार